सैम पित्रोदा ने यहां पर कहा है कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला इसके बाद देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि फैक्ट की अनदेखी कर अधूरा सच बोलते हैं राहुल। कांग्रेस ने गलवान के शहीदों का अपमान किया है। यह बीजेपी ने जवाब के तौर पर निशाना साधा है कांग्रेस पर। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को लेकर झूठ बोलते हैं राहुल गांधी और चीन के प्रशंसक हैं राहुल गांधी। कांग्रेस चीन की तारीफ करती है। तो यहां पर एक बार फिर से सैम पित्रोदा के बयान की वजह से अब सवालों में है कांग्रेस, और बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है इनके बयान को लेकर कांग्रेस पर। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, सैम पित्रोदा एक बार फिर से यहां पर विवादों में है अपने इस बयान को लेकर। अब बीजेपी जमकर निशाना साधे कांग्रेस पर उनके बयान के लिए। क्या उन्होंने दरअसल कहा, कहां बोल रहे थे? देखिए, वो ये कह रहे थे कि चीन को क्यों दुश्मन माना जाता है। उन्होंने कहा कि दुश्मन मानने की जो बात है वो अमेरिका की ओर से आती है और भारत और चीन दुश्मन नहीं है, ये बात उनकी ओर से कही गई। और ये ऐसे समय में कही गई कि जब गलवान के जो घाव है वो भारत भूला नहीं है। और जिस तरह से चीन के साथ पिछले कई वर्षों तक लगातार तनाव रहा है, वो भी पूरे देश ने देखा है, जिसमें कि चीन की कई वस्तुओं के ऊपर जो रियायत मिलती थी वो भारत ने अपनी ओर से बंद की। जो चीन के ऐप जहाँ पर चलते थे उनको भारत ने अपने ऊपर से रोक लगाई, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि चीन जो है कई जगहों पर सीमा पर विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहा था। और आप जानते हैं कि लंबे समय के बाद, लंबे निगोशिएशंस के बाद अब जो है जो पुरानी स्थिति वो बहाल हुई है। और ऐसे में सैम पित्रोदा का यह कहना कि चीन को दुश्मन नहीं मानना चाहिए, चीन को अग्रसर नहीं मानना चाहिए, निश्चित तौर पर ये पूरे उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करता है। और अभी हाल ही में हमने देखा जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था, भाषण दिया था राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसमें भी उन्होंने चीन का जिस तरह से गुणगान किया था। उसके बाद बीजेपी को मौका मिला है कि पहले राहुल गांधी ने यह बात कही और अब सैम पित्रोदा की ओर से यही बात कही जा रही। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपनी ओर से सफाई देनी चाहिए।